और कौमी टीम के लिए गैर मुल्की कोच लाने की तैयारियां की जा रही हैं। साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने क्रिकेट बोर्ड की पेशकश को कबूल कर लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। इंग्लिश काउंटी से माहिदा खत्म होने के बाद पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के लिए तैयार होंगे। कौमी टीम के मौजूदा हेड कोच सकलैन मुश्ताक का कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में खत्म हो रहा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इबादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। इबाल, तो ऑलमोस्ट फैसला हो गया? जी देखिए, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नजम शेठी ने आते ही ये बता दिया था कि पाकिस्तान टीम को एक गैर मुल्की कोचेस की जरूरत है। और उससे पहले कोच मिकी आर्थर जो साबिक कोच रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के, उनसे राब्ता किया पीसीबी ने और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑफर थी वो कबूल कर ली है। इंग्लिश काउंटी से मुआहदा खत्म होने के बाद पाकिस्तानी टीम को वो ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कहना है मिकी आर्थर के जराए का। जबकि पाकिस्तान, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान से माजी में भी बहुत मोहब्बत मिली है और पाकिस्तान टीम के साथ काम करने के लिए तैयार है। कौमी टीम के मौजूदा हेड कोच बिल्कुल ठीक है। सकलैन मुश्ताक का जो मुआहिदा है वो फरवरी में ख़त्म हो रहा है। ऐसे में ही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मिकी आर्थर फरवरी में टीम को ज्वाइन कर लेंगे। शुक्रिया आपका। बात आगे बढ़ेंगे। तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात हासिल करने के लिए शहरी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी, बुनियादी तौर पर अबू ज़र सलमान नियाजी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको आज अर्जेंट मैटर्स में फ़िक्स किया गया था। इस दरख्वास्त में अबू ज़र सलमान की जानिब से ये अदालत से इस्तदा की गई थी कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन का जून 2022 का फ़ैसला है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराई जाए। इस केस की समाअत के दौरान कुछ अहम रिमार्क्स भी अदालत के की तरफ से सामने आए हैं। अदालत ने पटिशनर के वकील से मुखातिब होकर कहा है कि आप सिर्फ सदूर और वज़ीर आज़म तक क्यों महदूद हैं, इसके अलावा किसी को इस पटिशनर का हिस्सा क्यों नहीं बनाते। और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि इस तरह से वज़ीर आज़म और सिर्फ सदूर को जो है पटिशनर का हिस्सा बनाने से आपके अज़ाइम सामने आते हैं। साथ ही साथ अदालत की जानिब से सरकारी वकील को मुखातिब करते हुए ये कहा गया है कि आप रिकॉर्ड चेक करके देख लें, अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है तो इनको फराहम कर दें। और सरकारी वकील की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि शायद 1990 से पहले का तो रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं होता था, उसके बाद ये रिकॉर्ड मेंटेन होना शुरू किया गया है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया कि शायद जब से ये मामला हाईलाइट हुआ है तब से ही ये रिकॉर्ड मेंटेन किया गया हो। बहरहाल आप देखें और 1 महीने में रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए कि इंफॉर्मेशन कमीशन का जो फैसला था उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। जी इमरान खान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लगता है कि अप्रैल में एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन में जा रही है, जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। इमरान खान ने अरकान कौमी असम्बली का 28 दिसंबर को इस्लामाबाद में इजलास बुला लिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि असम्बलियाँ हर सूरत तहलील होंगी। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फौरी असम्बलियाँ इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को एतमाद में लेना था। चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बाल ना खेले। परवेज़ इलाही को जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। इमरान खान का कहना था कि PDM इंतखाबात से खौफज़दा है। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास में PDM के खिलाफ मीडिया पर जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि तबाह होती हुई मईशत के हवाले से भी आवाज़ बुलंद की जाए। PDM की नाकिस गवर्नेंस और नाकाम खारिजा पॉलिसी को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। आज़म स्वाति के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद की जाएगी और एहतसाब के अमल को ख़त्म करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि जल्द पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं। एतमाद का वोट लेने के लिए हमारे नंबर पूरे हैं। कौमी असम्बली में इस्तीफों के लिए बुध को इजलास बुलाया है। असम्बलियाँ इंशाअल्लाह ताला डिसॉल्व होंगी। हम अपना ये पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, 186 बंदे पूरे करेंगे। इस वक्त 187 है हमारे पास इंशाअल्लाह।
स्पीकर के अलावा। तो 187 बंदे पूरे करके अगले दिन एतमाद का वोट होगा और उसके बाद असेंबली। कब तक एतमाद का वोट लेंगे? ये बस हमारा चूंकि ये हो जाए जरा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो जाए उसमें तय करेंगे। 28 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाले इजलास से इमरान खान वीडियो लिंक पर लाहौर से खिताब करेंगे। PTI अरकान असम्बली शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पार्लियामेंट जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ हकीकी मुकदमात लाजमी बनेंगे। आइंदा इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ टूटी तो वहाँ भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। वो फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन में इजहार ख्याल कर रहे थे। जितने झूठे केसेस हैं वो खत्म होने चाहिए और तुम्हारे खिलाफ जो चीजें 2 जमा 2 4 साबित हैं, अदारे जो हैं वो तुम्हें प्रोसिक्यूट करेंगे और ये केसेस तुम्हारे ऊपर बनेंगे। इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर 2023 में होंगे। जो तुमने धौंस और जो तुमने ब्लैकमेलिंग का रवैया अपनाया हुआ था उसमें तुम बुरी तरह से नाकाम हो चुके हो। तब ऐसे कहता हूँ कि पंजाब में हम अक्सरियत हासिल करेंगे। ये जो असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहा है, हम असम्बलियाँ तोड़ने के अमल को गैर जमहूरी और गैर आईनी समझते हैं। गवर्नर साहब ने अपना आईनी रोल अदा किया है, लेकिन अगर ये असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो फिर इंशाल्लाह जो असम्बली तोड़ेगा वो पंजाब हो, वो KPK हो या दोनों हो, वहाँ पे हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और कामयाब होंगे। ऑडियो टेप्स जो इस वक्त हर तरफ जो है वो सुनाई दे रही है, इसकी मेरा ख्याल है 13 मिनट की चली है कि 25 मिनट की और आ रही है। इस फितने और फसाद को आवाम अपने वोट की ताकत से माइनस करें। पंजाब में शदीद सर्दी और धुंध की लहर का सिलसिला जारी है। हद निगाह कम होने से मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद है। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड किया गया, जबकि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मौसम जुज़वी तौर पर धुंधला है, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल धुंध जो है पंजाब के मैदानी इलाकों पर छाई हुई है, जिसकी वजह से मुवासलाती ज़िंदगी का निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। कौमी शाहराएँ और मोटरवेज़ पर ट्रैफिक जो है वो भी मुतासर हुई है और पंजाब से मैदानी इलाकों पर धुंध की वजह से जो रात गए मोटरवेज़ को बंद किया गया, जिनमें M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को लाहौर से लीला तक का जो सेक्शन है उसे मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैज़पुर तक दरखाना तक जो है बंद किया गया। इसी तरह M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी जो है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से मोटरवे पुलिस की जानिब से रात 10:30 बजे जो है ये मोटरवेज़ बंद कर दी गई थी और तकरीबन 12 घंटे का वक्त जो है गुजर चुका है, लेकिन हद निगाह जो है अभी तक बेहतर नहीं हुई, जिसकी वजह से मोटरवेज़ के मुख्तलिफ जो इंटरचेंजेस हैं वहाँ पर ट्रैफिक का जो है वो गाड़ियाँ, बसेस और ट्रक जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हद निगाह बेहतर होगी, जिसके बाद जो है मोटरवे खुलेगी और अपना सफ़र जो है जारी रख सकेंगे। दिगर मोटरवेज़ में M5 जो है शेर शाह तक, तरंडा मोहम्मद पनाह तक जो इंटरसेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इलाकों में धुंध का राज है और मोटरवे मुख्तलिफ सेक्शन से बंद कर दी गई। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क है। कई शहरों में धुंध का राज है। मोटरवेज भी ट्रैफिक रोक दी गई है। मौसम कैसा है और बारिश कब तक मुतवक्के है, इस हवाले से मजीद बात करते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा हरीम खान से। जी बिल्कुल, यकबस्ता हवाओं ने तमाम मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है और इसके साथ साथ इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इसका मौसम भी शदीद खुश्क और सर्द है। अगर हम बात करें पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा, तो तमाम मैदानी इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध पड़ रही है। अगर हम बात करें फ़्लाइट्स की तो वो भी ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है। शदीद सर्दी की लपेट में हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में भी धुंध है, कहीं कहीं धूप निकल रही है। कम से कम जो दर्जा हरारत अभी तक रिकॉर्ड किया गया है वो है लिया में -15, स्कर्दू -12, कालामस्तोर -8, गिलगित -6, कोयटा ज़ियारत -5, चित्राल, दीर और मालम जब्बा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी, डिजिटल मरदमशुमारी की वजह से आम इंतखाबात अक्टूबर से पहले होने का इम्कान खत्म। विफाकी इदारा शुमारियात वस्त मार्च तक मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल कर सकेगा और विफाकी वज़ीर अमीनुल हक का यह कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही होंगे। उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना है, मुलाहिज़ा कीजिए। हर सूरत में सेंसस का इनेकाद जो किया जा रहा है इसको 30 मार्च तक मुकम्मल कर दिया जाए।
21 मार्च मुकम्मल होने के बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हैंड ओवर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 महीना हल्का बंदियों में तब्दीली करने में लगाती है और इंशाअल्लाह ताला हमें इस बात की उम्मीद है कि 4 महीने के बाद जब यह डिलिमिटेशन मुकम्मल होगा तो आने वाला इलेक्शन ये वो मैं समझता हूँ कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में 2023 के इलेक्शन नए सेंसस के बुनियाद पर इनेकाद। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद, बताइए कि इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें साल 2023 में पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी जो है वो होने जा रही है। इस हवाले से डिजिटल सेंसस के लिए 2875 मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि मरदमशुमारी के लिए टैबलेट की दरामद का सिलसिला भी जो है वो जारी है। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने डिजिटल सेंसस के लिए 1 लाख टैबलेट्स खरीदने की तस्दीक की है। अमीनुल हक का मजीद कहना है कि नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही आइंदा आम इंतखाबात होंगे। कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात अक्टूबर से पहले होने का इम्कान भी जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि वफाकी दायरा शुमारियात मरदमशुमारी के नताइज 10 मार्च तक मुकम्मल कर सकेगा। जराए के मुताबिक अगले माह शुमार कुरंदगान की ट्रेनिंग का सिलसिला भी जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, जबकि वफाकी वजीर अमीनुल हक उनका ये भी कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के से पहले हल्का बंदियों के सिलसिले में जो है पीपल्स पार्टी से जो है वो मुज़ाकरात जारी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द उनका मौक़िफ़ भी यही एमक्यूएम का कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल ही जो है वो हल्का बंदियां जो है वो तब्दील की जाए। एमक्यूएम की जानिब से 73 यूनियन कमेटीज के जो है इजाफे के जो है वो तजवीज़ दी गई है पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को, लेकिन ताहाल अब तक जो हल्का बंदियां हैं उसमें तब्दीली जो है वो नहीं की जा सकी है। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है बिल्कुल सेंसस के हवाले से, जिसपे वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने इस हवाले से तस्दीक की है कि टैबलेट की दरामद का सिलसिला जो है वो जारी है और अब तक 1 लाख टैबलेट जो है खरीदने की उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कुछ अवामी मसाइल की बात कर लेते हैं। गुजरावाला में जीटी रोड समेत अहम शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शा पार्किंग स्टैंड कायम हो चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी तो मुतासर हो रही है, इसके साथ साथ शहरियों को भी आम दो-रफ्त में परेशानी का सामना है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहद बशीर। आज देखिए गुजरावाला में जीटी रोड हम शाहराहों पर रिक्शों और चिंची रिक्शों के गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड कायम हो चुके हैं, जिसकी वजह से सड़क सुकड़ कर रह गई है। आम जो शहरी हैं, मोटरसाइकिल सवार, कार सवार, उन्हें जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हम गोंदलावाला चौक मौजूद हैं और ये शहर की काफ़ी मारूफ सड़क है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनकी जानब से दुकानों के आगे तजावज़ात जो है वो कायम की गई हैं। तजावज़ात के साथ और उससे आगे जो है वो रिक्शे वालों ने जो है अपने स्टैंड कायम किए हैं। आम आदमी का यहाँ से गुजरना जो है वो महाल हुआ है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। रिक्शे और रेडियां लगी हैं, ये इनकी जगह नहीं है। अगर इनको प्रॉपर एक लाइन में खड़ा किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वहाँ कोई मसला पैदा नहीं होगा। चांदगारियों वालों ने बहुत परेशान किया हुआ है, रिक्शों वालों ने परेशान किया हुआ है। वार्डन वाले बेचारे तंग आ जाते हैं, इनको बार बार बोलते रहते हैं यार साइड पे करो। इनकी वजह से ना सारी ट्रैफिक को ना प्रॉब्लम बनी हुई है। जी बिल्कुल, आपने सुना जो शहरी है उनका ये कहना है कि इन गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस और ज़िली इंतजामिया को चाहिए कि वो इन गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई करें और यहाँ से इन स्टैंड को ख़त्म कराएं, ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें कोई खलल ना हो और शहरियों को जो है यहाँ से गुजरने में आसानी हो। जी, पेशावर में गैस लोड शेडिंग के नतीजे में शहर में जलाने की लकड़ी की मांग बढ़ गई। तलब बढ़ने पर लकड़ी की कीमत 1200 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये फी मन हो गई। लकड़ी की तरसील करने वाले गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 50% बढ़ा दिए। मजीद पेशावर से जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस सप्लाई भी कम हो गई। शहरी घरों के चूल्हे गर्म रखने के लिए ईंधन के मुतबादिल जराए तलाश करने पर मजबूर हो गए। जलाने की लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ तो उसके दाम भी बढ़ गए। 300 रुपए इजाफे के साथ लकड़ी 1200 रुपए से 1500 रुपए तक जा पहुंची। लकड़ी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि लकड़ी पंजाब से मंगवाई जाती है। सूबे के अंदर हंगू, टल और दीगर इलाकों से सप्लाई 40 से 45% है। वजीरिस्तान से सप्लाई बंद हो चुकी है, इसलिए गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रक के किराए फी ट्रक 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिए हैं।
किराया ज़्यादा है, तो जिस तरह पिछले साल में तकरीबन 18,000 रुपये किराया आता था, इस साल जो है तकरीबन 23,000, 24,000, 25,000 रुपये किराया आता है। शहरी गैस सप्लाई न होने और महंगी लकड़ी पर नाला नजर आते हैं। पिछले साल 800 रुपये मन था, इस साल 1200 रुपये मन हो गए। गैस होती नहीं है तो मजबूरन हमें कोयला बालना पड़ता है या लकड़ी बालनी पड़ती है, तो आजकल लकड़ी भी इतनी महंगी है कि 800 थी पहले, आज अभी 11 के 1200 रुपये दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी जलाने की लकड़ी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। मौसम सरमा में गैस की अदम दस्तियाबी के बायस जलाने के लिए लकड़ी का हुसूल शहरियों के लिए अक्सर दर्दसर बन जाता है। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए इस हवाले से ताहाल कोई तरीक़ाकार सामने नहीं आ सका। कैमरामैन नासर नईम के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। साल 2022 पाकिस्तानी मायशत के लिए बहुत मुश्किल साल रहा। सनती पैदावार में कमी हुई, बेरोजगारी बढ़ी और महंगाई भी उरूज पर पहुंची। ये साल कारोबारी तबके के लिए कैसा रहा, आगे आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मईशत के लिए साल 2022 डरावना ख्वाब साबित हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब 83 करोड़ डॉलर से कम होकर 12 अरब डॉलर पर आ गए। महंगाई की शरह 26% तक पहुँच गई। डॉलर की कदर 176 रुपये से बढ़कर 224 रुपये पर आ गई। डॉलर की किल्लत और इसके महंगा होने की वजह से दरामदात पर पाबंदियाँ लगाई गईं। नतीजतन सनती पैदावार में कमी हो गई। इसी साल एक गवर्नमेंट गई, दूसरी आई, बजट का मौका था, जो IMF से वादे किए गए थे वो फुलफिल नहीं किए गए, तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ता चला जा रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितना बढ़ता चला जा रहा है, और अभी शरह सूद दोबारा बढ़ा दिया गया। तो इतनी महंगे सूद पर, इतने महंगे इंटरेस्ट रेट पर कोई भी इंडस्ट्री वायबल नहीं हो सकती। कारोबारी तबके का कहना है कि साल 2022 तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन साल 2023 में मुआशी इस्तेकाम लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। जब तक हम एक जगह नहीं बैठेंगे, हम वो चाहे कोई भी हो, सारे स्टेक होल्डर और प्लस गवर्नमेंट अपोजिशन एक जगह नहीं बैठेंगे, हम यही सफ़र करते रहेंगे और यही मसाइल हमारे साथ आते रहेंगे। कारोबारी बरादरी समझती है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी चैलेंजेस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा।